तस्वीरों के लिए बढ़ेंगे आगे। एक तरफ वार्ता हो नहीं रही, दूसरी तरफ आज वार्ता का तीसरा दौर रहेगा। सरकार और गुर्जरों में आज फिर वार्ता होनी है। गुर्जर समाज के साथ तीसरे दौर की बातचीत आज होनी है। सरकार के साथ गुर्जर समाज की जो पहले दौर की वार्ता थी वो बेनतीजा रही थी। दूसरे दौर की वार्ता में उम्मीद की किरण नजर आई, जब लगभग कई मांगों पर सहमति बनी, लेकिन एक मांग पर आकर पेंच फंस गया और ऐसे में दूसरे दौर की वार्ता भी अंतिम नतीजे तक नहीं पहुंच पाई। अब आज शाम 5 बजे तीसरे दौर की वार्ता शुरू होगी, जिसके एक धड़े पर सरकारी पक्ष जिसमें मंत्री भी शुमार हैं और दूसरे धड़े पर गुर्जर प्रतिनिधि मंडल जिन्हें विजय बेंसला लीड कर रहे हैं, एक बार फिर बैठेंगे। चूंकि अधिकांश मांगों पर बातचीत हो चुकी है और अब सिर्फ एक ही मांग पर पेच फंसा है, ऐसे में उम्मीद यह की जानी चाहिए कि यह वार्ता लंबी नहीं चलेगी और जल्द ही किसी निर्णय पर पहुंच सकती है। हालांकि यही सबसे गंभीर पेच है, क्योंकि इसमें नियम भी आड़े आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी लवली वधवा से। लवली, देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कल भी कहा था, मैं आज इस बात को दोहरा रहा हूं कि गुर्जर प्रतिनिधि मंडल स्पष्ट है उन्हें क्या चाहिए और वो उन्हीं बातों को टेबल पर रख रहा है। सरकारी पक्ष को रास्ते खोजने हैं, लेकिन जिस मांग पर पेच फंसा है उस पर रास्ता ब्लॉक है नियमों से। देखिए, बिल्कुल गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की जो वार्ता है वो लगातार चल रही है और आज तीसरे दिन उनकी वार्ता होने जा रही है। बिल्कुल आपने जिस मार्ग पर पेच की बात कही, उसमें कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। किस तरह से कोई सरकार है, सरकार सर्वोपरि होती है न्यायालय के आगे, लेकिन सरकार के भी हाथ बंधे हुए हैं। तो ऐसे में कई मामले न्यायालय में और कई नियमों के अंतर्गत बंधे हुए हैं। तो नियमों में संशोधन की बात हो सकती है, कई और शिथिलता देने की बात हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो है वो नजर बनाई हुई है इस मसले को लेकर के कि आखिरकार शाम की वार्ता में क्या रहने वाला है। क्योंकि कल जो यथास्थिति थी परसों के हिसाब से, वो उसमें कल कुछ संशोधन जो थे वो सामने नजर आए, जिस पर संभावनाएं कम नजर आ रही थी। उस बिंदु पर भी सरकार ने काम किया और रास्ता निकाला। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आज भी कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, इस डेडलॉक को तोड़ा जाएगा और जो ये कह सकते हैं जो सख्त रवैया अपना रही थी गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति, उनमें भी नरमी आई है। कल उनकी बयानबाजी में भी उन्होंने साफ कहा कि अशोक गहलोत एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और हमें उम्मीद है कि वो हमारी मांगों को सुनेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि अब माहौल को सकारात्मक करने की कोशिश है और आज मुख्यमंत्री की सभा है बीकानेर में। तमाम मंत्री जो हैं वो बीकानेर गए हुए हैं और बीकानेर से लौटने के तुरंत बाद ही, ये कह सकते हैं 5 बजे के बाद, ये वार्ता जो है वो शुरू होगी। इस वार्ता के अंदर तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे और खास बात ये रहेगी कि आज मुख्यमंत्री के फीडबैक के साथ, मुख्यमंत्री के डायरेक्शंस के साथ में ये तमाम मंत्री पहुंचेंगे, क्योंकि काफी लंबा समय अशोक चांदना मुख्यमंत्री के साथ ही बीकानेर गए हैं और साथ में ही दौरे पर हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये कहना कहीं इनकार नहीं होगा कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के मसलों की जानकारी वो नहीं देंगे। 100% वो जानकारी वहां दी जाएगी। कल भी वो जानकारी देकर के आए थे केसी वेणुगोपाल की मीटिंग से पहले। तो आशा है, उम्मीद है गुर्जर समाज के लोगों को कि उन पर एक सकारात्मक, उनको जो है वो उनकी सुनवाई होगी। चलिए, शुक्रिया लवली तमाम बातचीत के लिए। मुख्यमंत्री अशोक